मित्रों नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपका टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित हमारे चैनल पे आपको मार्गदर्शन किया जाता है। इसके अलावा विविध प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामान्य विज्ञान में आपका जीवाणु जनित रोग अर्थात बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। आपने इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में देखा था बैक्टीरिया से होने वाले रोग का पार्ट 1 जो देखा था, उसमें आपको 3-4 बीमारियों के बारे में हमने बताया था। निमोनिया के बारे में बताया था और आपका टेटनस बताया था, फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड के बारे में हमने आपको बताया था। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपने देख लिया होगा, अच्छा लगा होगा। अब उसी के आगे कुछ और बीमारियों के बारे में आज चर्चा की जाएगी इस रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से, जो ढेर सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो उनको देखा जाएगा। तो इसके पहले आपने देखा निमोनिया एक बीमारी थी, जीवाणु जनित या बैक्टीरियल डिसीज थी, जो किससे हो रही थी? डिप्लोकोकस निमोनी से हो रही थी। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रभावित हो रहा था, लंग्स प्रभावित हो रहा था। उसके बाद आपने देखा टेटनस, कौन सी बीमारी के बारे में पढ़ा? टेटनस के बारे में पढ़ा। इसी को लॉकजा भी कहा जाता है, जबड़े इस बीमारी में लॉक हो जाते हैं, तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद आपको हमने बताया था पार्ट 1 में आपका एक भोजन विषाक्तता, भोजन का जहरीला हो जाना, आपका फूड पॉइजनिंग वाले के बारे में बताया था। भोजन जहरीला हो जा रहा था तो कौन सा बैक्टीरिया था? उसमें आपका कौन सा बैक्टीरिया था? उसको कमेंट करके बताइए। कमेंट करके आपको बताना है भोजन को जहरीला करने वाला कौन सा बैक्टीरिया है। कमेंट करके आपको बताना है कौन सा बैक्टीरिया है। भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग क्लॉस्ट्रीडियम आपका बोटुलिज्म नाम का है। क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म नाम का एक बैक्टीरिया है। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था। और मियादी बुखार हमने एक बताया था, उसी को मोती झरा या आंत्र ज्वर या टाइफाइड फीवर कहा जाता है। तो किससे होता है? ये होता है साल्मोनेला की एक स्पीसीज है टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से क्या होता है? आपका टाइफाइड नामक बुखार होता है। उस रोग में आंतें प्रभावित होती हैं। क्या होती हैं? आंतें प्रभावित होती हैं। और टेटनस में नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। और आपका ये जो था आपका निमोनिया, इसमें रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रभावित हो रहा था। इस प्रकार से 4 के बारे में हम लोगों ने विधिवत पढ़ लिया था, तो इस पर आज चर्चा नहीं होगी। हमने थोड़ा सा रिवीजन आपका कराया। अब देखते हैं आपका कुष्ठ रोग। क्या देखते हैं? कुष्ठ रोग के बारे में देखते हैं। कुष्ठ रोग जो होता है इसको लेप्रोसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेप्रोसी। क्या कहा जाता है? लेप्रोसी कहा जाता है। इसी को एक और नाम दिया गया है। कभी कभी एक कुष्ठ और लेप्रोसी न पूछ देता है एक दूसरा नाम। इसी का नाम है हैंसन डिसीज। हैंसन रोग। क्या है? हैंसन रोग है। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया हैंसन रोग, मतलब अच्छे लोग केवल कुष्ठ और लेप्रोसी जानते थे, वो गलत कर बैठे। तो हैंसन क्या है? हैंसन डिसीज है। क्या है? डिसीज है। डिसीज हैंसन डिसीज आपका है। इसी को ही कुष्ठ या लेप्रोसी भी कहा जाता है। ये होता किससे है? आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बैक्टीरिया का नाम पूछ दिए जाते हैं, तो पूछा जाता है किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होने वाला है। दूसरा अगर पूछ दिया जाए कि किससे होता है, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो उस बैक्टीरिया का नाम आपका है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है। क्या है? लेप्री। ये हो गया आपका लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये आपका है माइकोबैक्टीरियम। क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये तो जीनस हो गया और स्पीसीज हो गया, तो लेप्री स्पीसीज है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री खुद ध्यान से समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रोसी के नाम से जाना जाता है। लेप्रोसी ये इसी का एक और नाम होता है
जिसको हैंसन डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंसन डिसीज, हैंसन रोग कहा जाता है। हैंसन रोग में हैंसन रोग को कौन सा बैक्टीरिया उत्पन्न करता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री करता है। कौन करता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री करता है। इसमें क्या होता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है, इसका संक्रमण होता है और क्या होता है? व्यक्ति का स्किन प्रभावित होता है, त्वचा प्रभावित होती है और स्किन जो होती है बेजान हो जाती है, डेड होकर गिरने लगती है, नाखून वगैरह झड़ने लगते हैं, कभी कभी बाल भी इनके झड़ जाते हैं ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के। और त्वचा को प्रभावित करने वाला कुष्ठ रोग है। क्या है? कुष्ठ रोग है। और इसका वर्तमान में इसका बहुत बढ़िया इलाज मतलब ढूंढ लिया वैज्ञानिकों ने। सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं उस पर इनका, उन हॉस्पिटलों में इनका निःशुल्क इलाज होता है। तो इसके लिए आपका सरकारी हॉस्पिटलों में एक आपको दवा मिलेगी MDT। क्या है? इसके लिए एकदम पेटेंट दवाई है। MDT खाओ कुष्ठ भगाओ, नारा स्लोगन वगैरह आप देखते होंगे, MDT खाओ कुष्ठ भगाओ। तो त्वचा से संबंधित बीमारी कौन सी? हैंसन या कुष्ठ, या इसी को लेप्रोसी कहा जाता है। लेप्रोसी मिशन चलाया गया था। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरा लेप्रोसी मिशन चलाया गया था और ढेर सारे डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी कुष्ठ भगाने के लिए, कुष्ठ को वो करने के लिए। तो MDT इसका इलाज है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क इसका इलाज होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसके पहले हमने 4 बताया, अब 5 बीमारियों के बारे में हो गया। तो थोड़ा सा और देखेंगे। एक बीमारी आपकी है कॉलरा, या इसी को हैजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैजा कहा जाता है, या इसी को कॉलेरा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉलेरा। क्या है? कॉलेरा। तो अभी आपने देखा कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। तो ऐसे ही इसका एक ठो बैक्टीरिया होता है जिसको कहा जाता है विब्रियो। क्या कहा जाता है? विब्रियो। क्या कहा जाता है? आपका विब्रियो कोलेरी। क्या कहा जाता है? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी ये आपका है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी। ठीक है, क्या है? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी, यही नाम याद रखना है। अब जब जान गए आप कि विब्रियो कोलेरी है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया गया, तो आगे बढ़ के एक स्टेप और एक क्वेश्चन बनाया गया। एक क्वेश्चन ये बनाया गया कि ये बैक्टीरिया किस शेप का है, किस आकार का है, किस आकार का है। तो इसका जो आकार होता है ये ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अभी कौन सा शेप आपको दिख रहा है? ये है कॉमा शेप। क्या है? कॉमा आकार है। कॉमा जानते होंगे, तो यह कॉमा। क्या है? कॉमा शेप है। क्या है? कॉमा शेप है। कॉमा, इसे हिंदी वगैरह लिखते हैं, उसे कॉमा दे दिया जाता है। तो इसका आकार जो होता है कॉमा शेप होता है। तो पूछा जाता है कॉलरा का बैक्टीरिया किस आकार का होता है? तो कॉमा शेप होता है। कौन सा है? विब्रियो कोलेरी है। हैजा या कॉलरा, कौन सी बीमारी? हैजा भी इसी को कहा जाता है। हैजा या कॉलरा नामक बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है? तो विब्रियो कोलेरी से होती है। किस आकार का होता है? कॉमा आकार का होता है, कॉमा शेप का होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन स्वतंत्र प्रभावित करता है। तो आप जानते हैं हैजा भी पहले जब खोज नहीं हुई थी, मतलब बड़े पैमाने पर बीमारियां हुआ करती थी, गांव के गांव मतलब प्रभावित होते थे। तो इसमें पाचन तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? पाचन तंत्र प्रभावित होता है। लोग उल्टियाँ खूब करते हैं, दस्त होती है। और उल्टी और दस्त खूब जब किसी व्यक्ति को हो जाए तो व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी हो गई मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, निर्जलीकरण हो गया। क्या हो गया? निर्जलीकरण हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। क्या हो गया? डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण हो गया। ठीक है, तो निर्जलीकरण हो गया। तो इसका संक्रमण कैसे होता है? दूषित पानी और भोजन से। किससे होता है? दूषित पानी और भोजन से। बचाव के लिए क्या करेंगे? संदूषित भोजन का सेवन नहीं करेंगे, शुद्ध पानी पिएंगे, मतलब बचे रहेंगे। ठीक है, काफ़ी संक्रामक बीमारी है। तो आपकी कुष्ठ हो गई।
कुष्ठ नामक बीमारी का भी आपने अध्ययन किया। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कौन सा तंत्र प्रभावित हुआ? आपका स्किन हुआ, इंटीग्युमेंटरी सिस्टम प्रभावित हुआ। दूसरा आपका कलरा। कलरा में क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हुआ। कौन सा बैक्टीरिया? कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। कौन सा शेप? कॉमा शेप। उम्मीद है कि लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं और जितना समय मिल रहा है आपका पूरा धुआंधार मार्गदर्शन किया जा रहा है। और कमेंट करके जरूर बताएंगे लेक्चर कैसा लगा। पार्ट 2 है, पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे चैनल पे जीवाणु जनित या बैक्टीरियल डिसीज पार्ट 1 देख लेंगे, उसमें हमने वो वर्णन किया है। अभी कुछ वर्णन कर रहे हैं, कुछ और रोग हैं जिनका वर्णन पार्ट 3 में करेंगे, जिनका वर्णन पार्ट 3 में करेंगे। 2-3 पार्ट में पूरे जीवाणु जनित बैक्टीरियल डिसीज के बारे में पूरा वर्णन हो जाएगा। जीवाणुओं से होने वाली कौन कौन सी प्रमुख और सामान्यतः बीमारियां हैं जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब क्वेश्चन आता रहता है। जो क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब धुआंधार आते रहते हैं तो इनको देखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे टीबी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को तपेदिक कहा जाता है, इसी को तपेदिक कहा जाता है। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ट्यूबरकुलोसिस को इस आर्ट में टीबी कहा जाता है। उसी का एक नाम तपेदिक है, इसी का एक नाम है क्षय रोग। क्या है? क्षय रोग। इसी को क्षय रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये वाला छ होगा, आप थोड़ा सा मतलब समझ लीजिएगा। क्षय रोग क्या होता है? क्षय रोग। तो क्षय रोग एक ऐसी बीमारी है जो आपके कैसे किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र और फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है। बड़ी खतरनाक बीमारी है और बड़े पैमाने पर लोग इस बीमारी से संक्रमित होते हैं। वायु द्वारा इसका संक्रमण होता है, काफ़ी संक्रामक है, मतलब हवा से इसके बैक्टीरिया फैलते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। तो तंत्र कौन सा प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र और लंग्स प्रभावित होते हैं। उधर निमोनिया में भी यही तंत्र प्रभावित हो रहा था। तो इसमें लक्षण पूछा जाता है। तो लक्षण जो होता है हल्का हल्का क्या होता है इसमें? इसमें खांसी आती है। 15 दिन से ज़्यादा खांसी आए, महीनों दिन खांसी आए, मतलब जांच वाँच करा लेना चाहिए। डॉक्टर के पास जाएंगे तुरंत आपकी जांचें लिखते हैं। तो हल्की खांसी आती है, सांस फूलता है और 15 दिन से ज़्यादा आ रही तो मतलब संभावना रहती है कि क्षय रोग या टीबी या तपेदिक हो सकता है। हुआ नहीं है, हो सकता है। जांच कराएंगे तब कंफर्मेशन होगा। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि यह किस बैक्टीरिया से फैलता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी या क्षय रोग या तपेदिक किससे होता है? जीवाणु से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, फंगस से। तो जीवाणु से होता है, उसी को बैक्टीरिया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आपका नाम पूछ लिया है, फिर वो नाम कौन सा, वो स्पीसीज कौन सी है, जीनस और स्पीसीज क्या है, उसका नाम क्या है? तो नाम इसका होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो क्या है? माइकोबैक्टीरियम क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या हो गया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया कौन सी बीमारी उत्पन्न कर रहा है? तो टीबी, तपेदिक या क्षय रोग। क्या प्रभावित होगा? फेफड़ा और श्वसन तंत्र। सांस नहीं ले पाएगा, सांस फूलेगी, हुकुर हुकुर करेगा। क्या करेगा? हुकुर हुकुर करेगा। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताएंगे। अब आता है कि मतलब मान लीजिए 15 दिन से ज़्यादा आने लगी तो सोच के परेशान नहीं हो जाना है। करना क्या है? जांच करानी है। जांच कराएंगे तो इसके लिए क्वेश्चन फिर वही पूछा गया कि टीबी के लिए कौन सी जांच होती है? तो मोन्टेक्स टेस्ट होता है। मोन्टेक्स टेस्ट क्या होता है? मोन्टेक्स टेस्ट। ये है मोन्टेक्स टेस्ट। क्या होता है? मोन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए। किसके लिए होता है? टीबी के लिए होता है।
उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आपका एक्सरेज होता है। क्या होता है, एक्सरेज करा के देख लिया जाता है। तो एक्सरेज भी होता है, मोन्टेक्स टेस्ट भी होता है। मेडिकल जो आपकी पैथोलॉजी होती है वो क्या करते हैं, मोन्टेक्स टेस्ट आपका करा लेते हैं, एक्सरे करा लेते हैं, कंफर्मेशन कर लेते हैं कि कौन सी बीमारी है। उम्मीद है कि लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। थोड़े समय की कमी है इसलिए रिकॉर्डेड आपका लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा मतलब और समय मिलेगा लाइव भी आपको आएंगे और लाइव आकर भी शेष चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया इलाज क्या है। हमने जांच करा दिया, कंफर्मेशन हो गया। जब कंफर्मेशन हो गया तो देखेंगे इलाज क्या है। तो इलाज देखा जाए भाई क्या है। तो इलाज से पहले आप क्या करिए कि बीमारी होने न पाए, बचाव देखना है आपको। क्या देखना है, बचाव देखना है। तो बचाव देखने के लिए बचाव करना है। तो बचाव के लिए क्या करेंगे, बचाव के लिए आपको क्या करना है, अगर ग्रसित है तो मास्क वगैरह का प्रयोग करना है, लोगों से थोड़ा दूर रहना है, सेपरेट कमरे में रहना है। और जिस कमरे में व्यक्ति रह रहा है एग्जॉस्ट जरूर लगा होना चाहिए, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब हवा से फैलने वाली बीमारी है, काफ़ी संक्रमण होता है, मतलब थोड़ा बच बचा कर रहना चाहिए। ठीक है, ठीक हो जाएंगे, आदमी ठीक हो जाता है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। तो इसके लिए सरकारी जो जिला चिकित्सालय वगैरह होते हैं फ्री में दवाई होती है। तो पूछा जाता है क्या दिया जाता है, तो आप याद रखिए डॉट्स। क्या है, डॉट्स, फ्री फॉर, फ्री, एकदम फ्री सर्विस है। क्या है, फ्री सर्विस है। कहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉट्स। उधर क्या था, एमडीटी कुष्ठ रोग था, इधर क्या है आपका डॉट्स है। अब फिर बचाव में आपका आपने बताया बचे रहिए, टीकाकरण। क्या है, टीका लगवाना है। बच्चों के लिए वैक्सीन आती है। क्या आती है, वैक्सीन आती है। किसके लिए, बच्चों के लिए। छोटे बच्चों को देखिए BCG का टीका लगता है। यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है, BCG क्या है, BCG की वैक्सीन पूछा जाता है। BCG नामक वैक्सीन किसको लगाई जाती है, किसके बचाव के लिए लगाई जाती है। तो एक तरह से इसमें आपका टीबी के लिए BCG। तो इसके बाद आपका लगता है कि इसको है बच्चों को लगता है, बचपन में लगी है, संभावना कम होगी। तो क्या हुआ, ये तो आपका BCG। एक स्टेप और आगे का भी कभी पेपर में आ जाता है बढ़ के। तो ये पूछा था इसका पूरा नाम क्या है, इसका तीनों को पूरा नाम बताइए। तो तीनों का पूरा नाम क्या होता है, तीनों का पूरा नाम क्या होता है। एक होता है बैसिलस। क्या होता है, बैसिलस, बैसिलस। क्या होता है, बैसिलस। क्या है, बैसिलस, बैसिलस। क्या है, बैसिलस है। क्या है, बैसिलस है। क्या है, बैसिलस है। क्या है, बैसिलस है, बैसिलस। दूसरा क्या है, कालमेटीन। क्या है, कालमेटीन। ये है कालमेटीन। क्या है, कालमेटीन। क्या है, कालमेटीन। इसी का एक और है गुआनिन। क्या है, गुआनिन। ये है गुआनिन। क्या है, गुआनिन। क्या है, गुआनिन। तो ये तीनों फॉर्म कभी कोई पूछे फुल फॉर्म क्या है, तो बैसिलस कालमेटीन गुआनिन मतलब एक वैक्सीन है। ठीक है, इसका पूरा नाम है। तो BCG टीका किसके लिए, टीबी के लिए। कौन सा टैबलेट, डॉट्स, फ्री मिलेगा, जिला चिकित्सालय वगैरह में मिलता है। क्या लक्षण मिलेगा, मतलब हुकुर हुकुर करेगा, हाफेगा, खांसेगा। सांस मतलब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही, रेस्पिरेटर और लंग्स में इन्फेक्शन है। ठीक है, 15 दिन से ज़्यादा खांसी आना मतलब मोन्टेक्स टेस्ट और एक्सरे जांच। इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम है और बैक्टीरिया है तो पूछा किससे है, जीवाणु से है कि वायरस से है। तो जीवाणु से है मतलब बैक्टीरिया से है, वायरस मतलब आपका विषाणु होता है। ठीक है, बहुत से लोग हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद है कि
टीबी के बारे में आपने सामान्य जानकारी हमने बताया, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, और जिस प्रतियोगी परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आए, जहाँ पर भी आता है आप आराम से कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कमेंट करके बताएंगे। अगली एक बीमारी है डिप्थीरिया। किस पे चर्चा करेंगे? डिप्थीरिया के बारे में। किस पे चर्चा करेंगे? डिप्थीरिया के बारे में करेंगे। तो डिप्थीरिया क्या है जान लें। क्या है? तो कोरेन बैक्टीरियम एक है। क्या है? कोरेन बैक्टीरियम। कोरेन बैक्टीरियम, कोरेन बैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या है? कोरेन बैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या है? कोरेन बैक्टीरियम डिप्थेरी है। क्या है? डिप्थेरी है, बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, इसी को ही शॉर्ट में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डीपीटी। क्या कहा जाता है? डीपीटी। ठीक है, तो इसका वैक्सीन का नाम भी यही है, डीपीटी की वैक्सीन। क्या है? डीपीटी की वैक्सीन किसके लिए? आपका डिप्थीरिया के लिए। किसके लिए? डीपीटी की वैक्सीन किसके लिए? किसके लिए? डिप्थीरिया के लिए। डिप्थीरिया। अब इसी में देखिए टी लगा हुआ है, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टोसिस, टी फॉर टेटनस। इसका पूरा नाम पूछा जाता है, इसको लिखिए डिप्थेरी, डिप्थेरी, और क्या है? पर्टूसिस, और क्या है? टी फॉर टेटनस। ठीक है, ये बच्चों को वैक्सीन लग जाती है 3-4 साल तक, ये मतलब वो रहता है। डीपीटी की वैक्सीन लगी है, इसीलिए टेटनस का टीका छोटे बच्चों को नहीं लगता है। छोटे बच्चा का है जिसको डीपीटी का टीका होगा लगा है, तो देखेंगे मतलब कोई चोट लगती है तो नहीं लगाते, कहते ठीक है सही हो जाएगा, दवाई दे देते हैं, ड्रेसिंग कर दिया जाता है। तो आपका ये नाम पूछा जाता है, डिप्थेरी हो गया, मतलब कोरिन बैक्टीरियम, कोरिन बैक्टीरियम आपका डिप्थेरी हो गया। इसमें क्या होगा? श्वास की नली जो होती है वो प्रभावित होती है, तेज, बहुत तेज बुखार आता है, तीव्र बुखार आता है, सीने में दर्द वगैरह होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, और दम घुटता है। बच्चे का दम घुटता है, कभी कभी मतलब कैजुअलिटी हो जाती है, दम घुट जाता है, बच्चा दम तोड़ देता है। इसके लिए क्या होता है? सिक टेस्ट। क्या है? सिक टेस्ट। क्या, कौन सा टेस्ट होता है? सिक टेस्ट। सिक टेस्ट कराया जाता है, तो इससे पता चलता है, इससे पता चलता है। सिक टेस्ट। क्या है? सिक टेस्ट। उम्मीद है कि लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। तो पार्ट 1 में आपने कुछ बीमारियों को देखा, पार्ट 2 में खूब विधिवत सुन लीजिए, देख के सीख लीजिए, क्वेश्चन आप उठाइए। जीवाणुओं से होने वाले क्वेश्चन को आप करेंगे तो इस सारी बीमारियों को मिलेगा। इसके बाद आपको पार्ट 3 में कुछ बीमारियों को देखेंगे, और सभी बीमारियों का कंक्लूजन पार्ट 4 में देख लेंगे। लाइव आकर पूरा सबका एक पूरा आपको पूरा निचोड़ के पूरा गन्ने का जूस आपको दे देंगे, पी के पचा लीजिए। परीक्षा है, गोला भर लीजिए, परीक्षाओं में गोला भरिए धुआंधार। उम्मीद है उम्मीद है कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। चैनल पे बने रहें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जो लोग नए हैं या फिजिकल एजुकेशन टीचर से संबंधित किसी एग्जाम को या बायो संबंधित किसी एग्जाम में आप शामिल हो रहे हैं और हमारे ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं, तो इस नंबर पे आप क्या करें? व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है, अनावश्यक फ़ोन नहीं करना है। ग्रुप में जोड़ देंगे। एमपीटेट का आपको एग्ज़ाम देना हो, चाहे यूपी का देना है, ऑल इंडिया किसी भी स्टेट का फिजिकल एजुकेशन का आप एग्ज़ाम दे रहे हों, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ढेर सारी चीज़ों को आपको मैंने अपने चैनल पे विधिवत बताया है, देखकर आप सीख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे आपका जीवन धन्य हो, सकुशलता पूर्वक एकदम धुआंधार तैयारी करें, स्वास्थ्य पे ध्यान रखते हुए, और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त करें।
पूरा लेक्चर सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।